ट्रंप ने भारत के लोगों को बेइज्जत करके निकाला और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप को आंखें दिखाने के बजाय आज गंगा में डुबकी लगा रहे थे। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ये कहने लगे थे कि इस देश के भीतर जो अवैध प्रवासी हैं, किसी भी देश के जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, वो उन्हें बाहर निकाल करके फेंक देंगे, उनके देश में भेज देंगे। इससे लेकर के डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने तुरंत कार्रवाई भी शुरू कर दी है। कई देश के लोगों को बाहर भेजा जा रहा है, उनके देश में भेजा जा रहा है। इससे लेकर के अमेरिका के जो सैनिक विमान हैं C-17 उसका उपयोग किया जा रहा है। लेकिन आप अचरज की बात देखिए, हैरत की बात देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, यहां की सरकार, भारत की सरकार ये ढोल पीटते नहीं थकती थी कि यहां पर मोदी जी की जो मित्रता है वो डोनाल्ड ट्रंप से बड़ी ही गाढ़ी मित्रता है। अगाढ़ मित्र हैं, तू करके आपस में बात करते हैं, ऐसे मित्र हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उस मित्रता का ढोल पिट गया है। भारत में इस तरीके के प्रोपेगेंडा बनाए जाते हैं जिससे छवि को गढ़ा जा सके, लेकिन जमीनी स्तर पर उसकी क्या हकीकत है वो अब सामने आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के अवैध प्रवासी जो भारतीय हैं उनको सेना के विमान, जो अमेरिकी सैनिक विमान है, उसके द्वारा भारत भेज दिया है। उसकी जो एक फ्लाइट है वो आज भारत पहुंची थी, भारत के अमृतसर में पहुंची थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस अपमानजनक तरीके से भारत के नागरिकों को डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने भेजा है, वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हाथों में हथकड़ी पहनाए जाने की बात बताई जा रही है। हालांकि मीडिया को एंट्री नहीं दी गई है, लेकिन सोशल मीडिया पर तस्वीरें इसकी धड़ल्ले से वायरल हो रही हैं, जिसे लेकर के मोदी सरकार की भी आलोचना हो रही है कि मोदी सरकार आंखें क्यों नहीं दिखा रही अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को। आज ही ये फ्लाइट अमृतसर पहुंची है। आप अचरज की बात देखिए कि जिस मोदी सरकार को, जिन मोदी जी को अपने भारत के नागरिकों का सम्मान करना चाहिए था, उन्हें बाकायदा सम्मान बुलाना चाहिए था। यहां पर कई लोग कहेंगे कि अवैध तरीके से गए हैं तो वो तो गलत है, कार्रवाई तो होगी। लेकिन आपका ध्यान हम इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि कोलंबिया के राष्ट्रपति ने, कोलंबिया की सरकार ने और मैक्सिको की सरकार ने साफ तौर पर बिल्कुल कड़े अंदाज में अमेरिका के सैनिक विमान को वापस भेज दिया। बोले हम अपने नागरिकों को खुद लेकर के आएंगे, खुद के देश का विमान भेजेंगे। और जो कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपने देश का विमान भेजा, अपने नागरिकों को ससम्मान वापस लाए। उनका कहना है कि हम इस तरीके से अपने नागरिकों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको सम्मान का अधिकार है, उनको सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। बाकायदा कोलंबिया के राष्ट्रपति अपने नागरिकों से मिले और बाकायदा सम्मान के साथ वापस लाए। यहां पर सबसे बड़ी बात यह कि जब कोलंबिया ऐसा कर सकता है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्या आज डुबकी लगाना जरूरी था इतने बड़े मामले पर, जहां पर अमेरिका अपने नागरिकों को देश में भेज रहा है? क्या मोदी जी को वहां पर नहीं होना चाहिए था? यह अपने आप में सवाल है। क्या मोदी जी के लिए दिल्ली का चुनावी महत्वपूर्ण था, जिसके लिए डुबकी लगाई जा रही थी कि जिससे दिन भर भारत का बिकाऊ मीडिया उन्हें दिखाता रहे, लेकिन इतनी बड़ी खबर पर कोई चर्चा ना हो? इसमें किन किन राज्यों के जो अवैध प्रवासी जो भारतीय हैं वो आए हैं, उसमें गुजरात है, पंजाब है, अन्य राज्य भी हैं। इसमें गुजरात के भी लोग हैं। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री भी गुजराती हैं, गुजरात के भी लोग हैं, लेकिन उनसे मिलने यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे। आपको ध्यान होगा दोस्तों, जब भारत की सरकार अन्य देशों से अपने नागरिकों को बचा करके लाती है तो किस तरीके से मीडिया में उसका जो है प्रचार किया जाता है। जब यहां पर अपने नागरिक आ रहे हैं तो प्रचार क्यों नहीं हो रहा है? प्रचार क्यों नहीं हो रहा है यहां पर? वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये शर्म का विषय है, गर्व का विषय नहीं है कि एक देश अपने नागरिकों को अपने विमान से यहां पर भेज रहा है कि लीजिए संभालिए इनको, जो अवैध तरीके से घुस आए थे। लेकिन मीडिया को एंट्री नहीं दी गई। अमृतसर में लोगों ने फोटो बना करके खींचे, सोशल मीडिया पर शेयर किए, और विमान में किस तरीके से अंदर जो भारतवासियों बैठे हुए हैं इसकी भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आने से रोकी जा रही हैं। लेकिन फिर भी लोगों के द्वारा वो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इस पर मोदी सरकार बहुत कुछ बोल भी नहीं रही है। हालांकि जो अधिकारी हैं अमेरिका के और भारत के, उनके साथ मीटिंग चल रही है
और इसको लेकर के बातचीत चल रही है कि किस तरीके से लोग आएंगे और भारत की जो सरकार है उसे लेकर के बातचीत कर रही है। जो भी लोग आ रहे हैं वहां से उनका रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, अगर आपराधिक रिकॉर्ड होगा तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, वरना उन्हें उनके घर के एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। वो कागजात चेक हो रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यही है कि भारत के नागरिकों को, भारत देश को अमेरिका ने उसी लाइन में खड़ा कर दिया जहां छोटे छोटे देश हैं। तो आखिर क्या ये हमारे लिए गर्व का विषय है या फिर शर्म का विषय है? कोलंबिया के राष्ट्रपति ने आंखें दिखा दी, कहा कि ले जाइए, और विमान को उतरने नहीं दिया। लेकिन हमारे यहाँ के डंकापति डुबकी लगा रहे थे गंगा में और सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर हो रही थी। दोस्तों, क्या गंगा में डुबकी लगा लेने से हमारा सम्मान बच जाएगा? क्या एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है कि इतने बड़े विषय पर, इतने बड़े मुद्दे पर वो यहां पर डुबकी लगा रहे हैं? बाद में चले जाते 2 दिन बाद, 4 दिन बाद। कुंभ तो अभी पूरे फरवरी चलेगा। यहां पर हमारे देश के नागरिक लौटे हैं। उस मुद्दे पर आंखें दिखाने के बजाय, अपना भारत का सेना विमान अमेरिका में भेजने के बजाय अमेरिका के विमान को यहां पर उतरने की परमिशन दे दी गई। तो हम कैसे बन गए विश्वगुरु? क्या बोलने से विश्वगुरु बन जाएंगे? अगर ऐसे ही बन जाएं तो आप लोग घर पर बोलिए हम विश्वगुरु बन गए, रोज उसके वीडियो शेयर कीजिए, लेकिन जमीन पर कोई सुनने वाला और देखने वाला और सम्मान नहीं है। दोस्तों, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी वास्तव में इनके बीच में कुछ मित्रता है या केवल ये हमारे देश का मीडिया इस तरीके का प्रोपेगेंडा दिखाता है? और अगर मित्रता है तो क्या एक मित्र देश के साथ इस तरीके का व्यवहार उचित है? और अगर इस तरीके का व्यवहार हो रहा है तो मोदी सरकार का इस तरीके से खामोश रहना, उनकी बातों को मान लेना, क्या यही है लाल आंखें दिखाना? आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सडल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा, उसके द्वारा आप हमें आर्थिक रूप से भी जरूर सहयोग प्रदान कीजिए जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।